हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मिनट कंसेप्ट में स्वागत है। आज हम लोग 15 अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज आप सभी लोगों ने जो वीडियो में प्यार दिखाया है वह वाकई काबिल तारीफ़ है। सो थैंक्स गाइस एवरीवन फॉर सपोर्टिंग मी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 20 दिया हुआ है, यानी a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया आपका 20 दिया हुआ है, लेकिन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया 152 दिया। आप पूछ क्या रहा आपसे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या होता है, एक फार्मूला होता है, आप फार्मूला पढ़े होंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है ना, ए प्लस बी प्लस सी, तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हमको दिया हुआ कितना दिया हुआ 20। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया 152 152 दिया हुआ। हमको ए निकालना है तो निकल जाएगा यहाँ से। ठीक, तो देखिए आगे क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का 20, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 20 का स्क्वायर लिख दीजिए बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 152 प्लस 2 टाइम इसको कुछ मान लीजिए, जैसे मान लेते हैं इसको x मान लेते हैं, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 बराबर 152 प्लस 2x। देखिए इसको जब घटाना है तो इसको इधर लेके आइएगा, तो एक ही बार में इसको घटा देते हैं। कैसे घटाएंगे, देखिए 152 से हमको यहाँ 400 पहुँचना है, घटाना नहीं, आप समझिए इसमें क्या हम ऐड करें ताकि हम 400 पहुँच जाए। तो 152 हो गया ना, 152 8 कितना होता है 160, 160 40 कितना होता है 200, और 200 200 कितना होता है 400। इसको घटाइएगा तब भी इतना ही आएगा, या तो इसमें इसको ऐड कीजिएगा फिर भी आपको इतना ही मिलेगा। ठीक, इतना बराबर कितना हो गया 2x, 2 से काट दीजिए 12 और 4, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 124। यही आपसे पूछ रहा था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी का वैल्यू क्या माने थे हम लोग x माने थे, और x का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 124। तो आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू कितना आ गया 124 आ गया। इसे आप एक अलग तरीका से कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग पढ़े होंगे हल्का सा उन्हें पता होगा कि इसमें करना क्या है। देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, इक्वेशन, आज इसको मानते इक्वेशन नंबर 1 है, इसको इक्वेशन नंबर 2 है। अगर आप जल्दी इसको अप्रोच लेना चाहते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। देखिए यहाँ पे क्या है ना, इक्वेशन 2 गो है, ठीक है ना, 2 इक्वेशन एंड 3 वेरिएबल। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले या फिर जहाँ पे 2 इक्वेशन रहे वेरिएबल कितना रहे 3, यानी जितना इक्वेशन उससे ज़्यादा वेरिएबल रहेगा, तो जो ज़्यादा वेरिएबल है किसी एक को हम क्या करेंगे 0 पुट कर देंगे। तो किसी एक को जब 0 पुट करेंगे तो मानते हैं हम लोग सी को कितना पुट कर दिए 0 पुट कर दिए। जब सी को हम 0 पुट कर दिए तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो गया 20 हो गया, सी तो 0 है, तो यहाँ पे क्या बचा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना बचा 152 152 बचा। तो आप क्या पूछ रहा है निकालने के लिए, सी तो 0 है तो आपसे सिर्फ वैल्यू पूछ रहा है ए बी का वैल्यू आपका कितना होगा। तो देखिए आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी 20, देखिए इसको भी स्क्वायर कर दीजिए, ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए ए प्लस बी कितना हो गया 20, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, तो 400 कर लिख दो डायरेक्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 152 प्लस 2ab, ए बी तो हमको निकालना है। ठीक है, तो प्लस कितना हो गया 2ab। अब देखिए इस चीज़ से घटाएंगे, घटाने पे कितना है 248, 248, तो 248 बराबर कितना हो गया आपका 2ab, तो 2 से काट दीजिए कितना होता है 124 बराबर ab। तो यहाँ से भी आपका आ गया ab का वैल्यू कितना हो गया 124। तो ab प्लस, ये इसको ऊपर लिख देते हैं, ab प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 124 हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसका वैल्यू कितना हो गया 124, सी तो 0 है, 0 इंटू समथिंग कितना होता है 0 होता है, फिर 0 इंटू समथिंग कितना होता है 0, तो 124 प्लस 0 कितना हो गया 124। आपका दो तरीका से बताएगा, एक पहला तरीका मेथड नंबर 1 और ये आपका मेथड नंबर 2 है। इससे आप माइंड से भी सोच करके तुरंत कर सकते हैं। देखिए जब दो, एक तो 0 हो गया, अब बचा 2, तो 20 का स्क्वायर 400, 400 में से 152 घटाएंगे, ठीक है, उतना को कितना से डिवाइड कर देंगे
2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर 124 आ जाएगा। ठीक है, और सी आपका 0 था तो 0 124 प्लस 0 बराबर कितना हो गया 124 इज द राइट आंसर। 2 देखिए क्या बोल रहा है, x प्लस वाई के पावर 1/3 प्लस वाई प्लस जेड के पावर 1/3 बराबर माइनस जेड प्लस एक्स के पावर 1/3 दिया हो। हमसे पूछ रहे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, यानी एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, पहले इस बराबर का वो साइड है तो इसको हम लोग इस साइड लेकर के आते हैं। तो इस साइड जब लेकर आएंगे तो क्या बनेगा आपका एक्स प्लस वाई के पावर 1/3 प्लस वाई प्लस जेड के पावर 1/3 प्लस जेड प्लस एक्स के पावर 1/3 बराबर 0 हो जाए, क्योंकि सब तो आपका इधर चल जाएगा तो इधर कुछ नहीं बचा तो कितना बचा 0 बचा। ठीक, अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे फार्मूला क्या बना, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है ना। जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तब क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है 3abc। पढ़े होंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। ठीक है, अब देखिए आगे, यहाँ तो सब 0 है तो इसको कीजिए x प्लस वाई के पावर 1/3, इसको जब क्यूब करेंगे तो 1/3 को इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x प्लस वाई के पावर 1/3 है, इसका क्यूब किए, ठीक है, प्लस वाई प्लस जेड के पावर 1/3 इसका क्यूब किए, इसका क्यूब किए, प्लस जेड प्लस एक्स पावर 1/3 है, इसका क्यूब करेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा 3abc, 3 इंटू एक्स प्लस वाई के पावर 1/3 इंटू वाई प्लस जेड के पावर 1/3 इंटू जेड प्लस एक्स के पावर 1/3। देखिए क्या हुआ, अब देखिए ये पावर 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट, तो क्या होगा आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स। तो जब इसको ऐड किया तो कितना होगा एक्स और एक्स 2x हो जाए, वाई और वाई 2y, जेड और जेड 2z, तो 2x प्लस 2y प्लस 2z बराबर यहाँ कितना हो गया 3 इंटू एक्स प्लस वाई के पावर 1/3 वाई प्लस जेड के पावर 1/3 जेड प्लस एक्स के पावर 1/3 आ गया। ठीक, अब देखिए इधर हटाते हैं तो जब 2 से हटाएं तो इधर क्या होगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स के पावर 1/3। देखिए हो यहाँ भी सकता है, लेकिन हम समझाने के लिए 1-2 स्टेप यहाँ पे ज़्यादा लिख रहे हैं। अब देखिए जब एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, हमसे पूछ क्या रहा है ना एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, जब एक्स प्लस वाई प्लस जेड रहता है हमको निकालना होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब बराबर होता है क्या होता है, इसको जब इधर क्यूब करेंगे इस साइड में हम इसको क्या करेंगे क्यूब कर देंगे। ठीक, क्यूबिंग बोथ साइड, तो क्या होगा आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अब आगे फार्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस बी एक्स प्लस वाई प्लस 3 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स। पहले 3 लेना, उसके बाद एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स हो गया। इधर जब क्यूब किया तो कितना हो गया 3 3 9 3 27 हो गया ऊपर, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, 27/8 इंटू इसको क्यूब करेंगे तो पावर आपका नीचे से 3 से सब आपका 3 और ऊपर वाला 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स। अब देखिए इधर भी आपका एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स, इधर भी आपका वैसा ही है। तो क्या होगा ना इधर प्लस में तो जाकर क्या होगा आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर इधर जब घटेगा तो क्या होगा 27/8 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स हो गया। तो इसको जब घटाइए तो 8 गुना 3 8 दिया 24 और 27 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/8 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स। इतना लंबा इस कारण किया क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है ना मोस्टली लोग क्या करते हैं 27/8 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू
जेड प्लस एक्स, इसको लोग टिक कर देते हैं, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्यू क्या होता है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू प्लस 3 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स। इधर क्या होता है आपका सब्ट्रैक्ट हो जाता है। जब घटता है तो घटने के बाद क्या होता है आपका 3/8 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स, जो आपका करेक्ट आंसर है। इस आंसर से बचिएगा, ये आपका गलत है, ये आपका सही है। क्या बोल रहा है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 2। तो पूछा साइन के पावर 153 थीटा प्लस कॉसेक के पावर 153 थीटा का मान पूछ रहा है। क्योंकि कॉसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/साइन थीटा, क्योंकि साइन इंटू कॉसेक बराबर क्या होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1, पढ़े होंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/कॉसेक थीटा, या फिर और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/साइन थीटा। यही हम यहाँ पे अप्लाई करें, तो इसको बदल देते हैं, साइन थीटा ये रहने देते हैं, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/साइन थीटा, इतना का वैल्यू कितना दिया 2। तो पूछ क्या रहा है ना, साइन थीटा, साइन के पावर 153 थीटा प्लस कॉसेक, तो कॉसेक को क्या बदले 1/साइन में बदले, तो 1/साइन के पावर 153 थीटा का मान हमसे पूछा है। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले कि x प्लस 1/x बराबर 2, इसको बोलते हैं x प्लस 1/x बराबर 2 कंसेप्ट, ठीक है। जब भी आपको इस तरफ मिले, जो यहाँ लिखा हुआ वही आपका 1 में लिखा रहे, इतना बराबर 2 दिया रहे, तो इसका जो भी इसका पावर बनेगा ना, सबका वैल्यू कितना होगा 2 ही होगा, बीच में प्लस रहेगा। तो x प्लस 1/x बराबर 2, तो इसके पर जितना भी पावर है, इस पर कितना ही पावर लगा दें, पावर x लगा दें, पावर n लगा दें, सबका वैल्यू कितना होगा आपका 2 ही होगा। देखिए पावर कितना लगा आपका 153, 153। तो इसको ये कितना पुट कीजिए 1, ये भी आपका 1, आप ऐड भी कर सकते हैं इसे, 1 प्लस से कितना होता है 2, तो 2 बराबर 2, ठीक है। तो इसका मान कितना होगा 1, इसका भी मान कितना होगा आपका 1, 1 प्लस 1 बराबर 2। ज़्यादा इसमें आपको सोचने का ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इस तरह जहाँ पे भी रहे ऐसा भी रहता, कॉस थीटा प्लस 1/कॉस थीटा बराबर 2 रहता, तो कॉस के पावर एक्स थीटा प्लस 1/कॉस के पावर एक्स थीटा का मान भी कितना आता आपका 2 ही आता। कुछ भी रहे x प्लस 1/x बराबर 2 रहे, तो उसका पावर n थीटा और बटा में उसका पावर n थीटा का मान 2 ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, प्रथम 1234 विषम संख्या का औसत निकालना है। यानी 1234 जो विषम संख्या ना, उसका हमको एवरेज का निकालना है, उसका एवरेज कितना आएगा, ठीक है। औसत मतलब एवरेज, ठीक। आगे देखिए 1234 विषम संख्या, तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि n विषम संख्या, एक फार्मूला होता है n विषम संख्या। तो n विषम संख्या का योग, जो n विषम संख्या मतलब जितना भी n नंबर रहे, n विषम संख्या रहेगा, उसका जो योग होता है वो कितना के बराबर होता है आपका n स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे 5 विषम संख्या, तो 5 विषम संख्या का योग कितना हो जाएगा, 5 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। कोई भी 5 विषम संख्या है, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9, 5 विषम संख्या होगा, इसको ऐड के 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24, 24 1 25। कोई भी 5 विषम संख्या, कोई भी n लगातार विषम संख्या रहेगा, उसका योग कितना होगा आपका n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो पूछ रहा है 1234 विषम संख्या का औसत, तो 1234 विषम संख्या का औसत, तो कितना विषम संख्या निकालना है 1234। तो 1234 जो है विषम संख्या का योग कितना हो जाएगा 1234 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि देखिए n विषम संख्या निकालना है ना, तो n विषम संख्या का योग कितना हो गया n स्क्वायर हो गया। तो हमको कितना निकालना 1234 विषम संख्या निकालना, तो 1234 विषम संख्या का जो योग होगा वह 1234 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या करना, इसका हमको एवरेज निकालना है। तो एवरेज बार क्या होता है, जो सम होता है, नंबर होता है, नंबर बटा कितना नंबर से है, कितना नंबर है आपका 1234। तो इस नंबर से क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। होता है ना, जैसे 5 बच्चा का जो आयु है 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल और 24 साल, तो 5 बच्चा का आयु है, जब उसका एवरेज निकालेंगे तो सबको सम करते हैं, और जितना नंबर होता है उतना से क्या करते हैं हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ भी कितना नंबर है आपका 1234, तो इसी नंबर से हम लोग क्या किए, इसको डिवाइड कर दिए। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो एक 1234 से एक 1234 आपका कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 1 2 3 4, यानी 1234 क्या होगा, इसका एवरेज हो जाएगा। इसका एवरेज जो होगा वो 1234 होगा, ठीक। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है 16 पुरुष प्रतिदिन 12 घंटा कार्य करते हुए किसी कार्य को 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है ना, मेन है, आवर है
और डे है। यानी यहाँ पे क्या है ना, आपको लग रहा है MDH का कहीं पे कंसेप्ट पढ़ाए थे, इसके पिछले क्लास में बताए थे कि MDH क्या होता है। MDH मतलब क्या होता है, मेन, डे और आवर। यानी मैन दिया हुआ, कुछ वर्क दिया हुआ है, ठीक है ना, और उसको किससे डिवाइड करते हैं, टोटल वर्क से। यानी जितना आपको कार्य दिया गया उसे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यानी मैन, डे, आवर बटा टोटल नंबर ऑफ वर्क होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, 16 पुरुष, तो मैन कितना हो गया आपका, 16 हो गया। और कितना दिन काम करता है, 12 घंटे काम करता है। तो आवर का वैल्यू कितना दिया आपका, 12 दिया हुआ। किसी कार्य को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो डे कितना दिया आपका, 27। अब कोई कार्य है तो कार्य को मान लिया, कुछ कार्य है, कोई एक काम हुआ, ठीक है, तो एक काम को मान लिया। अब बोला तो प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करते हो, कितना घंटा कार्य करते हुए, यानी कार्य को घंटा क्या मान लिए, x मान लिए, ठीक है। 18 पुरुष जो है उस कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य को। तो जो कार्य यहाँ पे था ना सर, वही कार्य को यहाँ पे कितना दिन में पूरा करते हैं, 24 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो क्या करना है, हमको x का वैल्यू निकालना, तो निकाल सकते हैं। देखिए काटिए, 4 से 12 से काटिए, 12 दूनी कितना होता है, 24 होता है। 9 से काटिए, 9 दूनी 18, 9 दिया 27। अब 2 दूनी कितना होता है, 4, और 4 चौका 16, यानी 4 दिया 12, यानी x का वैल्यू कितना आ गया आपका, 12। यानी जो बोल रहा है ना कि जो प्रतिदिन कितना घंटा कार्य करेगा आपका, 12 घंटा। यानी जब 12 घंटा कार्य करेगा, 12 घंटा 18 पुरुष 24 दिन कार्य करेगा, तो जो कार्य होगा आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। MDH फिर से बता देते हैं, M गुना D गुना H। आवर है, आवर भी रह सकता है, क्वेश्चन में कुछ मिनट भी रहेगा तो मिनट की जगह मिनट लिख देंगे, सेकेंड रहेगा सेकेंड भी रह सकते हैं। अब बटा नीचे में क्या करना, टोटल वर्क से आपको डिवाइड करना, इधर MDH, इसको बराबर भी MDH से आपको बराबर कर देना बटा टोटल वर्क, जो वर्क रहेगा वही काम यहाँ पे किए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 × 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 7 cos स्क्वायर थीटा बराबर 13 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसके समय क्या करेंगे, देखिए 2 sin स्क्वायर थीटा और 7 cos स्क्वायर थीटा, हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो यही काम यहाँ पे करें, 4 × 2 sin स्क्वायर थीटा है प्लस, इसको लिख सकते हैं क्या, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा बराबर 13। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 4 × अगर आप 2 को बाहर निकालेगा तो क्या बचेगा आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों में जब आप 2 कॉमन निकालेगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1। 4 × 2 प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, 13। अब देखिए 4 दूनी 8, इधर घटा दिए 13, 13 में से 8 गया, कितना बचा आपका, 5। लिख देते हैं यहाँ पे अगला स्टेप एक बार, तो क्या बचेगा आपका, 4 × 5 यानी 20 cos स्क्वायर थीटा बराबर 13, 13 में से 8 गया, कितना बचा आपका, 5 हो गया। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 5/20, 5/20 काटिए, कितना बार कटेगा आपका, 4। देखिए यहाँ पे क्या आपका स्क्वायर लगा हुआ, तो जब स्क्वायर लगा हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया, 1/4। अब इसको हटाएंगे, स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे, तो cos थीटा पर क्या होगा, अंडर रूट 1/4। तो cos थीटा का वैल्यू कितना हो गया आपका, 1/2। और 1/2 cos थीटा कहाँ पे होता है आपका, बराबर 60 डिग्री, क्योंकि साइन 30 साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो cos 60 कितना होगा आपका, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ही इसका आंसर था। तो थीटा का वैल्यू निकल गया यहाँ पे। ऐसा मोस्टली ये सब जो क्वेश्चन होता है, थीटा जो होता है वह 0 से 90 डिग्री के बीच में पूछता है। इसी कारण क्या होता है ना, यहाँ पे हम लोग साइन जो नेगेटिव वाला होता है उसको हम लोग यहाँ पे नहीं लेते हैं। अवसर रहता है तो क्वेश्चन में स्पेसिफिक आपको दिया रहेगा कि यहाँ पे साइन नेगेटिव को मान के चलिए, इसी कारण हम लोग थीटा वाला 60 डिग्री मान लेंगे, आप कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 3 क्रमागत छूट कितना मिल रहा है आपको, 3 को मिल रहा है। और कैसा आपका क्रमागत है, क्रमागत करने का मतलब पहले कोई वस्तु 100 रुपया था, उसमें 10% का छूट दिया, कितना बचा, 90। फिर 90 पर 10% छूट दिया, फिर 90 - 9 करेंगे तो कितना बचा, 81। फिर 81 पर 10% छूट दिया, कितना हो गया, 81 का 10%, 8.1। तो 90 में से 8.1 को हम लोग घटा लेंगे। ठीक है, तो बस उसी को बोलते हैं हम लोग सक्सेसिव। क्यों सक्सेसिव बोले, पहले देखिए 100 था, 100 पे कितना दिए, -10%, तो 10% मतलब कितना होता है, 1/10। तो 100 का 10 घटाएंगे तो कितना बचा है, 90। 90 का 10% कितना होता है, फिर मान 10% छोड़ दिया, 90 का 10% कितना होता है, 9 होता है, क्योंकि 100% 90, तो 100% कितना होता है,
90 होता है, तो एक जो हटाएं तो 10% कितना होगा 9, तो इसमें 10% घटे तो कितना बचा आपका 81। फिर इसका 10% देंगे सक्सेसिव, तो इसमें कितना घटेगा आपका -8.1, यानी 81 में से 8.1 को घटाएं, इसी को हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव। देखिए पहले इस पर छोड़ दिया, फिर इस पर छोड़ दिया, फिर इस पर छोड़ दिया, तो ही यहाँ पे आपका कंसेप्ट आपका चल रहा है। ठीक है, तो बोला किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 3 क्रमागत छूट, छूट कितना दे रहा है आपका 3 क्रमागत छूट दे रहा है। इसको मिटा देते हैं हल्का सा, नहीं तो फिर मिटेगा नहीं, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए देखिए, बोल रहा कि 3 क्रमागत छूट, ठीक है ना, एकल छूट के समतुल्य है। भाई 3 गो छूट जो है ना वो किसी एकल छूट के समतुल्य है। ऐसा मानते हैं कि कोई आपका छूट है ए से बी हुआ, फिर क्या हुआ, फिर आपका बी से सी हो गया, फिर क्या हो रहा, फिर आपका ये तो मानते ए से बी हो गया, बी से सी, ए से बी हो गया, फिर मानते हैं जैसे कुछ छूट दिया और दिया, ये सब मानते हैं पहले कुछ छूट दिया तो ए से बी हो गया, फिर कुछ छूट दिया तो सी से आपका डी हो गया, फिर कुछ छूट दिया तो आपका ई से आपका एफ हो गया। आज जो सक्सेसिव हो, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे होता क्या है ना कि इससे आपका ई कट गया था, इससे आपका ई कट गया था, तो क्या होता है ये आपका इनिशियल निकलता है, ये आपका फाइनल निकलता है। और जो फाइनल छूट है ना वो कितना के बराबर है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि जो फाइनल छूट है वह 19% की एकल छूट के बराबर है। यानी एक छूट 19% का, यानी 19% का एक छूट जो है ना वो तीनों छूट के बराबर है। ठीक है, तो देखिए पहला छूट कितना दिया आपका 10%, तो 10% कहने का मतलब कितना हो गया आपका 1/10, यानी 10 का सामान कितना बेच रहा है 9 में, 10 का सामान कितना बेच रहा है 9 में। फिर बोल रहा कितना 4% का छूट, तो 4% मतलब कितना होता है 1/25, यानी 25 का सामान कितना बेच रहा है आपका 24 में। अब तीसरा छूट भी दे रहा है, लेकिन तीसरा छूट का पता नहीं कि रेट उसका कितना है, तो जब पता नहीं है तो हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं A%। ठीक है, तो A%, नहीं तो इसको मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ होगा, उसमें कुछ छूट दिया होता है, ए से कितना बन गया होगा आपका B बन गया होगा। ठीक है, और जो फाइनल छूट है तो फाइनल छूट कितना दे रहा है आपका 19%, यानी 19/100, यानी 100 में से क्या करेंगे हम लोग 19 को घटा देंगे, तो कितना हो गया आपका 100, और 19 घटा तो कितना बचेगा आपका 81 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों को गुना कीजिए, तो इसको काट सकते तो काट भी सकते हैं, ऐसे गुना कर दिए, 25 दिन कितना होता है 250 होता है, और 24 दिन कितना होता है 216, ये कितना हो गया 216 हो गया, और 25 दिन कितना होता है 250। अब इतना यहाँ पे कितना, ये तो गुना होगा तो 250 ए हो गया और 216 बी हो जाएगा। लेकिन देखिए हमको क्या निकालना है 250 ए, सॉरी देखिए तो ए का वैल्यू निकालना, तो ए का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 250 से भागा दे देंगे, तो 100/250 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या करें 216 से भागा दे देंगे। तो इस केस में क्या होता है ना, जो 216 होता है वो आपका यहाँ गुना हो जाता है, और जो 250 होता है आप यहाँ गुना होता है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो 216 था ना उसको आप यहाँ पे ही लिख सकते हैं। इससे यहाँ पे क्या करते हैं, पहले 100 था, यहाँ पे कितना था 81, तो आप जो 216 है इसको आप डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं गुना करके, क्योंकि देखिए ये भी आपका यहाँ जाता है, तो 100 × 216 = यहाँ पे कितना हो गया 81, गुना कितना हो गया यहाँ पे इधर वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 250 हो जाएगा। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना, इसको मिटाते हल्का सा, कैसे करना बता देते हैं एक बार फिर से। देखिए यहाँ पे क्या किए, ये आपका इसको हल्का सा मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पे कितना था आपका 100 था, यहाँ पे कितना था आपका 81 था, क्योंकि कितना दिया 19% का छोड़ दिया तो 100 से 81 बन गया। लेकिन क्या करना हमको A to B निकालना ना, तो जो इधर जो गुना वाला है ना उसको ला करके इस क्रॉस में दे दिए, और जो इधर जो 250 है उसको क्रॉस कहाँ ले जाइए, इसके साथ लेके जाइए, तो 100 × 216 = 81 × 250। अब काट दीजिए, 1 0 से 1 0, 5 से 5 2 10, अब 5 से 5 25, 81 216 है तो 81 से कटता है नहीं, 9 से काटिए, 11 में से 2 गया 2, नहीं कटता है। अब कितना से कटता है 87 81, 87 81 और 97 नहीं 216, तो 3 से काटे, 3 से 27 हो गया, और 3 से 21 72 हो गया। अब 3 से काटिए, 3 में 27, 3 से कितना होता है 24, 3 से 3 3 9, 3 8 24 हो गया। तो यहाँ कितना हो गया 8 3 8 2 16, 16 से कितना हो गया 5 3 15, यानी 16 से हो गया 15। ठीक है, तो तीसरे छूट कितना दिया होगा 16 समान होगा, बेच कितना बना 15 में, तो छूट कितना दिया 16 से 15 दिया ना, छूट 1 रुपया का दिया, कितना दिया 16 × 100, काटिए 4 × 16, 4 से 25, यानी 4 6 के 24 1 25, 6.1/4%, यानी 6.25% का छूट दिया। देखिए यहाँ पे कहना क्या चाहता ना, 3 छूट दिया, तो मान लेते पहले कितना छूट दिया, पहले बोला 10% का
फिर बोला 4% का, 10% मतलब 1/10, 10 का सामान कितना बेचा 9 में, फिर सक्सेसिव दिया, फिर क्या बोला उसी सामान पे क्या बोला, फिर 4% का छूट दिया, 4% मतलब 25 से कितना हो गया 24, फिर तीसरा छूट कितना का दिया तो पता नहीं। अगर जो हम यहाँ पे मानेंगे A% मतलब क्या हो जाएगा A/100, तो मतलब 100 का सामान होगा तो कितना बेचेगा फिर 100 - A, तो ऐसे कीजिएगा ना तो क्या होगा आपका जो कैलकुलेशन होगा वो आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर यहाँ पे 100 होगा, 100 - A हो जाएगा। इसी कारण हम लोग क्या करते हैं इसको A/B मान लेते हैं ताकि जो कैलकुलेशन रहेगा वो आपका आसान हो जाएगा। तो A/B का वैल्यू निकल गया, तो A का वैल्यू कितना हो गया आपका 16 और B का वैल्यू 15, यानी 16 का सामान था तो कितना बेचा 15 में, तो डिस्काउंट कितना कर दिया 16 का सामान 15 में बेचा, तो डिस्काउंट आपका 1 रुपया का डिस्काउंट, 16 रुपया में डिस्काउंट दिया गुना 100, तो 6 गुना 1/4%। ये था क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, A + 1/A बराबर 2, तो A के पावर 4 माइनस A के पावर 4 बराबर भाट। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना, अभी इसके पहले क्वेश्चन बताए थे कि जब इस टाइप से मिले आपका x + 1/x बराबर 2, तो क्या कहते हैं इसको भी हम लोग 1 मान लेते हैं, इसको भी हम लोग 1, तो देखिए क्या होता है 1 + 1/1 बराबर 2, तो देखिए इधर भी 1 + 1 यानी 2 बराबर कितना होता है 2 होता है। इसी कारण क्या करते हैं हम लोग इसको 1 और इसको भी 1 मान लेते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है ना, प्लस यहाँ से नहीं पूछा, यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपका माइनस, यानी अगर क्वेश्चन यहाँ पे रहता A के पावर 4 + 1/A के पावर 4 रहता, तो जो पहले बताए थे तो क्या होता है इसको भी हम लोग 1 मानते, इसको भी हम लोग कितना मानते 1, तो 1 + 1 कितना होता 2, इसका आंसर आपका 2 हो जाता। कब, जब A के पावर 4 + 1/A के पावर 4 पूछता तो इसका आंसर कितना हो जाता आपका 2 हो जाता। लेकिन पूछ क्या रहा आपका A के पावर 4 - 1/A के पावर 4, तो इसमें क्या करेंगे A के पावर 4 - 1/A के पावर 4 में इसको हम लोग कितना लिखेंगे, क्योंकि A का वैल्यू कितना माने 1, तो 1 लिखिए, 1 के पावर 4 करने पे 1 ही आएगा, माइनस 1/1 के पावर 4 करने पे भी 1 ही आएगा, तो 1 - 1 बराबर कितना होता है आपका 0, इसका आंसर कितना होगा आपका 0। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए जो है 31 दिसंबर को ए क्या करता ना 31 दिसंबर 2015 को अपने दोस्त से 1000 रुपये की राशि उधार पर लेता है। ठीक है, इसे शर्त पर लेता है। शर्त क्या है भाई कि 1 साल बाद वह इसे 12% का साधारण ब्याज पर साथ लौटाएगा। यानी दोस्त क्या बोलता है कि भाई हमसे 1000 रुपये तो ले रहा है, लेकिन 1 साल के बाद ना 1 साल के बाद हम कितना लेंगे 12% का उधार वो देगा, यानी 12% का कर्जा उसको देना पड़ेगा। ठीक, लेकिन अब क्या बोलता है, परंतु वह जो दोस्त जो पैसा लिया वह 1 मई 2016 को पैसा लौटाने की स्थिति में आ गया। वो बोला भैया जब ऐसा बात है तो हम क्या करेंगे, 1 मई 2016 को देखा कि पैसा आ गया तो पैसा सोचा कि अब उसको जा करके लौटा देते हैं। तो जब कैलकुलेशन करने लगा कि उसको कितना पैसा उसको देना है, तो वही बोलता है कि बी को उसे कितनी राशि वापस करना होगा, यानी बी को वह कितना रुपया उसको देगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो ए जो है कितना उधार देता है, ए उधार लेता है, कितना उधार लेता है 1000 रुपया क्या करता है ना उधार लेता है, उधार लेता है। लेकिन उधार कैसे लेता है, 1 साल में 12%, यानी 1 साल जो होता है 1 ईयर जो होता है 1 साल में कितना बोला 12%, तो 1 साल में 12%, 1 साल में कितना होता है आपका 12 मंथ, तो 12 महीना में कितना हो गया आपका 12%। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ 1 महीना में नहीं हो जाएगा आपका 1%, आप कितना दिन में लौटाता है भाई 1 मई 2016 को लौटा देता है। लिया कितना 31 दिसंबर को लिया, तो जब 31 दिसंबर को लिया इसका मतलब क्या हुआ आपका दिसंबर का महीना खत्म हो गया, तो कौन बचा आपका जनवरी बचा, फिर क्या बचा आपका फरवरी बचा, फिर क्या बचा मार्च बचा, फिर आपका अप्रैल बचा, फिर देखिए क्या होता है मई को ही लौटा देता, बोलता भैया 1 मई को लौटा देंगे, तो अप्रैल तक ही कनेक्ट करेंगे, यानी जनवरी फुल, फरवरी फुल, मार्च हो गया और आपका अप्रैल, कितना महीना हो गया आपका 4 महीना। तो जब 1 महीना में 1% हो गया तो 4 महीना में कितना हो जाए आपका 4% का ब्याज लगेगा। देखिए जब 4 महीना में 4% का जब ब्याज लग गया तो वही बोलता है, तो 4% पर ब्याज कितना होगा 1000 रुपया का 1000 कितना ब्याज देना उसको 4% है, तो 00 हटाइए तो ब्याज कितना देना पाएगा उसको 40 रुपया, तो ब्याज हो गया। लेकिन जो प्रिंसिपल लिया था तो प्रिंसिपल कितना लिया था 1000 रुपया प्रिंसिपल था, तो 1000 + 40 कितना हो गया ये प्रिंसिपल, ये आपका इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल + 40 कितना हो गया 1040, यही उसका आंसर है, या इसको 1040 पर उसको लौटाना होगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 त्रिभुज जिनका त्रिज्या 2.4 और 4 सेंटीमीटर है, यानी 2 त्रिभुज है जिसका त्रिज्या 2.4 और 4 सेंटीमीटर है, इस प्रकार है कि उनके सेंटर के बीच की दूरी 6.5 सेंटीमीटर है। यानी जो 2 सर्किल है ना, ये जो 2 सर्किल है ठीक है, इसके सेंटर के बीच की दूरी कितना है 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन एक का त्रिज्या कितना है आपका
2.4 सेंटीमीटर और दूसरे का त्रिज्या कितना है आपका 4 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है डी सी टी किसको बोलते हैं ना, जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है, जो इसको क्या करता है टच करता है। तो टच करने का मतलब क्या होगा आपका, इसको बोलते हैं डायरेक्ट डी सी टी हो जाएगा। तो इसको एक लाइन खींच दीजिए, ये क्या हो गया आपका डी सी टी। क्योंकि देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन क्या करता है आपका, इसको भी टच कर रहा है और आपका इसको भी टच कर रहा है, ठीक है। तो इसका क्या पूछ रहा है, लेंथ पूछ रहा है, लंबाई। तो लंबाई कैसे निकालेंगे, तो देखिए इस केस में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले एक लाइन खींचते हैं। तो लाइन क्या होता है, जो इसके बराबर चलता है, इस लाइन के बराबर, ठीक है। तो क्या देखते हैं कि ई इसको यहाँ पे रेक्टेंगल बनाना चाहिए, जितना लंबाई उतना ही लंबा आपका ई होता है। अब हम लोग एक चीज़ पढ़ें कि जब भी कोई स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ टच करता है तो कितना बनाता है आपका 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक 90 डिग्री। देखिए ये जब 6.5 है, ठीक है ना, तो ये जो लाइन खींचे अभी इसके पैरेलल जो लाइन खींचे, इसका भी लेंथ कितना होगा आपका 6.5 होगा, ठीक है ना। ये जो 6.5 है तो ये भी कितना होगा आपका 6.5। यहाँ से लेकर देखिए ये भी सेंटर है, सेंटर के सामने यहाँ से 6.5, यहाँ तक गया, सेंटर तक गया 6.5। अब देखिए यहाँ पे 2.4 सेंटीमीटर यहाँ पे लंबा, यहाँ से यहाँ तक कितना आपका 4 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, ये तो आपका 2.4 हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना हो गया 2.4। तो ऊपर कितना बचा ना 4 6 10 3 हो गया और 3 1 4, यानी ऊपर कितना बचा आपका 1.6 बचा। तो 1.6 6.5। देखिए तो ये क्या हो गया आपका, नहीं लग रहा आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। 90 के सामने क्या बनता है आपका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस को क्या होता है, फार्मूला होता है ना, हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना हो गया आपका 6.5। तो 6.5 का स्क्वायर, तो पॉइंट अभी हटाते हैं, तो पहले मान लेते हैं 65 का स्क्वायर बराबर ये कितना हो गया आपका 16 का स्क्वायर और प्लस इसको मान लेते हैं अच्छे से बेस हो गया प्लस बी स्क्वायर, यानी आपका परपेंडिकुलर हो गया, ठीक। तो देखिए 65 का स्क्वायर कितना होता है, इसको जब स्क्वायर करना तो पहले कीजिए 25 और 6 है तो 6 गुना 7 7 6 कितना होता है 4225। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 इधर प्लस में होगा, इधर के इसको घटा दे 256 को, ठीक। तो 15 में से 6 गया 9, यहाँ पे कितना बचा 11 में से 5 गया 6, यहाँ पे कितना 0, यहाँ पे कितना बचा 3069 बराबर क्या होता है पी स्क्वायर। तो पी का वैल्यू कितना हो गया, किसका वैल्यू होता है आपका 63 का वैल्यू होता है। 3 3 9 और जब 60 से कीजिएगा तो 60 गुना 60 कितना होता है आपका, यहाँ पे कुछ गलती किया गया 3 9 6 15 6 5 11 12, 11 में से 2 गया 9, 3969 होता है, ठीक है। तो 6 से कितना होता है आपका 3600 होता है, 60 गुना 60, लेकिन यहाँ पे कितना 9, तो 60 से हल्का सा आगे बढ़ेंगे तो कितना होता है, कितना का स्क्वायर करने पे 9 आता है 3 का, तो कितना हो गया 63 गुना 63। और जब 65 गुना 65 करते हैं, अगर चेक करना है तो 25 और 7 6 42, तो 65 गुना 65 तो ज़्यादा होता है 4225, लेकिन इससे तो कम है ना, तो कितना होगा आपका 63 × 63 यानी 63। तो पी का वैल्यू कितना हो गया 63। तो 63 पॉइंट था ना एक अंक के बाद, तो यहाँ पे क्या करें पॉइंट बैठा देंगे, यानी कितना हो गया इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा, जो DCT जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, ये जो कांटा दूरी जो है ना 6.3, वो कितना हो आपका 6.3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चावल की कीमत, जो चावल का जो प्राइस है उसमें क्या होता है ना 20% का वृद्धि हुआ है। चावल का प्राइस में 20% का वृद्धि हुआ, लेकिन मैंने चाय के लिए अपना खर्च को 15% ही बढ़ाने का निर्णय लिया, 15% बढ़ाने का निर्णय लिया। तो बोला चाय के लिए खर्च को समान स्तर बनाए रखने में मुझे अपनी खर्च कितने % कम करनी होगी, यानी चाय के खर्च को समान स्तर बनाए रखें। चाय का कीमत कितना % वृद्धि हो गया, यानी चाय का कीमत जो 20% वृद्धि होता है, 20% मतलब कितना होता है 20/100, यानी पहले 100 रुपया था, पहले कितना था 100 रुपया था, तो अब कितना हो गया 120 हो गया। क्यों 120 हो गया, क्योंकि 20% का इंक्रीज, यानी 20% का क्या हो गया इंक्रीज हो गया। तो जो पहले 100 रुपया था, अब कितना खर्चा हो गया उसका 120, यानी चाय का जो पहले पैकेट का दाम था 100 रुपया, तब हो गया 120। लेकिन जो आदमी क्या बोला, भैया नहीं हमको कितना खर्च बढ़ाना, सिर्फ हमको 15% बढ़ाना, यानी कह रहा है कि पहले हम 100 रुपया खर्चा करते थे, लेकिन हम 120 खर्चा नहीं करें, हमको कितना खर्चा करना होगा हम 15 तक खर्चा कर सकते हैं, ठीक है। कीमत जो 100 था कितना बढ़ गया 20%, तो 20% मतलब 100 था तो कितना हो गया 120 हो गया। लेकिन क्या बोल रहा है, जो पर्सन था वह खर्चा बोलता है नहीं हम 20% नहीं, कितना बढ़ाएंगे हम 15% बढ़ाएं। तो 15% मतलब 15/100, यानी पहले खर्चा 100 रुपया था, तो अब मेरा खर्चा कितना हो जाएगा
15% बढ़ेगा, 100 का 115। देखिए चाय का दाम बढ़ गया 120 हो गया, लेकिन आदमी का खर्चा तो हम बढ़ाएंगे 115, यानी कुछ ना कुछ तो चाय की उसको कमाना होगा, ठीक है ना। यानी जो पैकेट में जो चाय मिलता था, मानते एक ही चाय मिलता था, तो इसमें क्या करेगा, जो दुकानदार होगा बोलेगा ऐसा बात है तो बतलाइए कुछ चाय हम उससे निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो ही पूछ रहा है, तो पहले चाय का दाम कितना 120, खर्चा कितना करना चाहता है 115, तो कितना इसको कम करना होगा, 5 कम कर रहा है, तो 5 का कम। तो ही बोला ना, चाय के लिए खर्च को समान सा बनाए रखने में मुझे अपने खर्च कितना % कम करना होगा, तो कितना % कम करना होगा, खर्च को 5 कम करना होगा। क्योंकि देखिए चाय की कीमत 20% की थी, लेकिन मैंने चाय के लिए अपना खर्च को 15% बढ़ाने का निर्णय लिया, चाय के लिए खर्च को समान सा बनाने के लिए। जब चाय का जो खर्च है, खर्च कितना है 120, ठीक है, समान सा बनाए रखने में मुझे अपने खर्च कितना % कम करना होगा, तो खर्च कितना % कम करना होगा, 5 कम करेगा, कितना में कम करेगा 120 में गुना 100, तो काट दिए, 2 से 2 6 12, 2 से कितना होता, 2 से 2 5 10, यानी 25/6, यानी कितना होता है 6 × 24, 4.1/6%। ऐसे एक तरीका और होता है, जैसे इसमें जैसे हमारे चावल का कीमत में कितना वृद्धि होगी आपका 20%, तो 20% मतलब कितना होता है, 20% का वैल्यू होता है 1/5, यानी 5 से कितना हो जाएगा आपका 6 हो गया, ठीक। लेकिन चाय में मैंने चाय के लिए अपना जो खर्च है वो 15% ही बढ़ाने का निर्णय लिया। जो 15% जो बढ़ाने का जो निर्णय लेगा, ठीक है ना, 15% बढ़ाने का निर्णय, 10% घटाने का निर्णय, ये सब जो होगा ना वो कहाँ लिखेंगे, फाइनल में लिखेंगे। तो 15% बढ़ाने का मतलब 15/100, यानी 100 से 115। अब यहाँ पे बोला मुझे अपना खर्च कितना कम करना होगा, तो मान लो खर्च कितना कम किया, ए से कितना कम कर दिया, बी कर दिया। पहले खर्चा करता था ए, अब कितना खर्चा करने लगा, बी खर्चा करने लगा कम करके। तो क्या करेंगे, बताए थे जब आपको इस टाइप में रेशियो निकालना रहे तो 6 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, अब 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, क्रिस क्रॉस, ठीक है ना। इस आरा तिरछा को जो गुना होता है ना, बस वैसा ही। तो ए का मान कितना हो गया, ए के नीचे कितना हो जाएगा 100 गुना 6, अब बी में कितना हो जाएगा 15 गुना, सॉरी 115 हो जाए ना, 115, क्योंकि 15% बढ़ा रहा ना, खर्चा कितना करेगा 15% बढ़ाएगा, तो 15/7 115, 115 गुना 5। अब काटिए, 5 से 20 × 100, और 5 से 23 × 15 से हो गया, ठीक है। तो 20 × 6 120 और 23 × 115, यानी क्या वो यहाँ पे भी पहले खर्चा कितना करता था 120, अब खर्चा कितना करता है 115, तो उसको कम कितना करना होगा, उसको 5 रुपये का क्या करना होगा, उसको कम करना होगा। 5 कम करेगा कितना में 120 में गुना 100, 2 से 2 6 12, 2 से 2 5 10, यानी 25/6, यानी 4.1/6% इसका आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ट्रैक के किनारे खड़े एक लड़के ने पाया कि अब ट्रेन उसे 8 सेकंड में पार कर जाती है। यानी वो लड़का जो कोई खड़ा है, यहाँ पे कोई मानते कोई बॉय है, ये क्या देखा कि कोई अब ट्रेन है, अब ट्रेन इसे कितना देर में पार करती है 8 सेकंड में पार कर जाती है। लेकिन क्या देखता है इसके दुगनी लंबाई का, यानी इसका कुछ लंबाई है L है, तो दुगनी लंबाई कितना हो गया 12 लंबाई से एक जो डाउन ट्रेन है वो कितना देर में उसको पार करता है 20 सेकंड में पार करता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में, दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेगा, मतलब L + 2L यानी 3L डिस्टेंस को पार करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा ना, यानी टाइम पूछ रहा है। तो हमको डिस्टेंस हमको पता है, ये क्या है आपका डिस्टेंस, क्योंकि देखिए L लंबाई एक ट्रेन लंबा, दूसरा ट्रेन कितना लंबा आपका 2L लंबा, तो डिस्टेंस कितना होगा, एक ट्रेन आपका L लंबा और दूसरा ट्रेन आपका 2L लंबा, तो L + 2L कितना हो गया आपका 3L। जैसे मानिए इतना लंबा आपका एक ट्रेन है L, इतना लंबा आपका, इसका दुगना लंबा कितना हो गया आपका 12 हो गया। देखिए जब दोनों ट्रेन पार करेगा तो इतना डिस्टेंस इधर हो गया, इतना डिस्टेंस इधर, तो L + 12 यानी इतना डिस्टेंस को दोनों ट्रेन क्या करे आपका पार करेगा। तो L + 12 हमको टाइम निकालना है, तो उसको डिवाइड कैसे करना होगा हमको, स्पीड से। स्पीड कितना से चल रहा है, देखिए यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या कि जब कोई L लंबाई का ट्रेन है जब 8 सेकंड में पार करता है तो इसका जो स्पीड होगा, स्पीड कितना होगा L/8, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका सेकेंड में चल रहा है तो L/8 रखेंगे, और लेंथ आपका मीटर में होता तो मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर में चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो वैसा रहता तो यहाँ पे आवर वगैरह कुछ रहता तो होता, ठीक। अब वैसे भी ट्रेन का लंबाई कितना होता है 500 मीटर, 400 मीटर, 200 मीटर होता है, किलोमीटर में तो होता नहीं है कि 10 किलोमीटर लंबा ट्रेन है, ठीक। आगे देखिए तो अब क्या कर रहा ना, स्पीड से भागा। तो देखिए जब L लंबाई का ट्रेन है 8 सेकंड में चलता है तो स्पीड कितना होगा, डिस्टेंस बटा टाइम, L/8 हो गया। यहाँ पे कितना डिस्टेंस होगा, स्पीड कितना होगा 12 डिस्टेंस, टाइम कितना 20, 12/20। यहाँ का इसको काट दिए L/10, यानी L/8 + L/10
इसी से चलेगा। देखिए एक चलेगा L/8 से चलेगा, दूसरा कितना से चलेगा आपका L/10 से, इसी स्पीड से चलेगा ना, तब ना टाइम निकलेगा। ये भी 10 चल रहा है L/8 से, ये कितना चल रहा है L/10 से चल रहा है, तो L/8 प्लस L/10 यानी 3L बटा L/8 प्लस L/10 बराबर T। तो देखिए 3L L/8 10 8 कितना होता है, 10 8 का एलसीएम 40 होता है, 8 5 40, 5L प्लस 4L बराबर T, यानी 3L बटा 1 गुना 40 बटा 9L, L से L काटिए, 3 से 9 बार में 3 कट जाएगा T, यानी टाइम बराबर कितना आ गया 40 बटा 3 सेकेंड, यानी 13.1/3, यानी 13.1/3 समय में क्या होगा, ट्रेन जो है दोनों एक दूसरे को पार कर जाएगा। इसका एक अलग अप्रोच भी होता है, इसका सेकंड मेथड होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं रेशियो मेथड, ठीक है ना। तो रेशियो मेथड से भी इसको सोल्व कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे एग्जाम में आने का जो चांस होता है ना बहुत ही ज़्यादा है। और एग्जाम में आएगा अगर इस मेथड आपको पता रहेगा तो जो आपका जो टाइम है, देखिए इसमें जो क्या होना, आपको टाइम जो लगा वो थोड़ा सा ज़्यादा लगा, और जो अगला स्टेप है उसमें टाइम आपका थोड़ा सा कम लगेगा। तो देखिए क्या बोला, एक अप ट्रेन कितना देर पार करता है उसे 8 सेकेंड में अप ट्रेन, और डाउन ट्रेन कितना देर पार करता है 40 सेकेंड 20 सेकेंड में, सॉरी डाउन ट्रेन कितना देर पार करता है 20 सेकेंड में। जब भी आपको डिस्टेंस निकालना रहे, आपको टाइम दिया रहे, जब भी आपको, क्योंकि फार्मूला होता है स्पीड और क्या होता है डिस्टेंस गुना, सॉरी डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। जब भी हमको डिस्टेंस निकालना रहे, स्पीड दिया रहे या टाइम दिया रहे, तो क्या करते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए उसका एलसीएम ले लेते हैं। तो कि जब 8 और 20 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 40। मान लेते हैं कि जो ट्रेन का जो डिस्टेंस होगा, लंबाई होगा, एल का वैल्यू कितना मान लेंगे 40 हो गया। तो जब 40 हो जाएगा तो जो अब ट्रेन होगा वो कितना देर में पार करेगा 8 सेकेंड से 8 सेकेंड में पार कर रहा है, तो 8 बटे 40, यानी इसका जो स्पीड होगा तो स्पीड कितना हो जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि देखिए 8 सेकेंड में चल रहा है ना, और डिस्टेंस कितना हो गया आपका 40 है, क्योंकि हम इसका 8 और 20 का एलसीएम ले लिए 40, तो 8 सेकेंड से चलेगा, तो 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जब 8 सेकंड चलेगा तो डिस्टेंस 40 कवर कर लेगा। लेकिन जो डाउन ट्रेन है ना, वह क्या बोलता है इसका दुगुना लंबा है, तो भैया जब दुगुना लंबा है तो क्या होगा आपका, ये तो 80 मीटर लंबा हो जाएगा। ठीक, टाइम कितना लेता है आपका 20 सेकेंड लेता है। तो जब 20 सेकेंड टाइम लेता है ना, तो देखिए 20 सेकेंड को जब 80 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, इसका स्पीड कितना होगा आपका 4 मीटर पर सेकेंड। यानी जब 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलेगा तो इसको कितना चलना हो, इसको जब 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जब यह 20 सेकेंड चलेगा ना, तो यह आपका 80 मीटर डिस्टेंस को कवर कर लेगा। अब बोल रहा है एक दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में, तो एक दूसरे को पार करने का मतलब ये 40 इसको मान ली, ये जो 40 हुआ आई कितना हो गया आपका 80, तो कितना होगा 80 प्लस 40 कितना होता है 120 मीटर। कितना समय लगेगा ना, तो चाल कितना होगा 5 प्लस 4 कितना होगा 9, 120 बटा 9, यही आपका टाइम निकले। 3 से 3 दिया 9, 3 से 40, 40 बटा 3 कितना होता 13.1/3, यही आपका टाइम आ गया। इससे भी वैसा ही आ गया, दोनों तरीका देख लीजिए। ठीक, क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ट्रायंगल ABC में A से BC पर AD लंबवत है। सबसे पहले ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ट्रायंगल बनाइए। ABC, A हो गया, B हो गया और C हो गया। तो ABC में क्या बोलता है, AD जो है, AD वह क्या है ना BC पर क्या है आपका लंबवत मतलब परपेंडिकुलर है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर एंगल BAC बराबर 90 डिग्री, तो अब BAC भी कैसा आपका 90 डिग्री, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो AB स्क्वायर इज टू AC स्क्वायर, तो हमको AB का स्क्वायर निकालना है, यानी AB का स्क्वायर निकालना है इज टू AC का स्क्वायर निकालना है। तो AB स्क्वायर बराबर क्या होता है, AB स्क्वायर बराबर, जब इसको सिमिलर कीजिएगा इस ट्रायंगल में, छोटा वाला ट्रायंगल BAD और किसको कीजिएगा ABC में, जिसको सिमिलर कीजिएगा तो क्या निकल के आएगा BD इज टू DC। AB स्क्वायर बराबर क्या होगा BD इंटू BD इंटू BC आएगा। ठीक, फिर ऐसे कीजिएगा AC स्क्वायर कीजिएगा, प्रूफ करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, कम से कम 10 से 15 मिनट जाएगा, अभी उतना टाइम नहीं है, इसको अलग से एक बार प्रूफ करके अपलोड करेंगे। ठीक, देखिए AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, फिर से देखिए CD इंटू CB लिखिए या फिर BC लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोल रहा है ना, CD स्क्वायर इज टू BD, CD स्क्वायर इज टू तो AB स्क्वायर इज टू AC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर इज टू AC स्क्वायर मतलब क्या करेंगे AB बटा
ए बी स्क्वायर बटा ए सी स्क्वायर। देखिए इधर भी बटा कर देंगे तो बी सी और बी सी कट जाएगा, तो ए बी स्क्वायर बटा ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी डी बटा सी डी। तो बी डी इज टू सी डी, तो बी डी इज टू सी डी कहाँ आपका, ऑप्शन नंबर सी, बी डी इज टू सी डी। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, दो वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया आपका 2000, यानी दो गो वस्तु जो है ना वह 2000 में खरीदा गया। कितना में कितना का खरीदा गया ये आपका बताया नहीं है, बस इतना बोल दिया ना कि जैसे दो वस्तु, जैसे दो गो टेबल हो गया, दो गो कुर्सी हो गया, कोई भी दो वस्तु है 2000 में खरीदा गया, लेकिन उसका रेट नहीं बताया। आगे देखते हैं, बोला उनमें से एक को 12% के लाभ पर, यानी एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है और दूसरा कितना पर बेचता है 12% का हानि पर। यानी पहला वस्तु को क्या बोलता है ना 12% का लाभ बेचता है और दूसरा को 12% का हानि पर, लेकिन फिर भी उसे 1.2% का क्या होता है, उसको प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो वस्तु का क्या निकालना, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य निकालना मतलब सीपी। ये जो क्वेश्चन है ना ये आपका CHSL में आपका आया हुआ है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम फाइनेस्ट क्वेश्चन में आपका आता है। ठीक है, जो आपको अच्छा यूट्यूब वीडियो में भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम दो तरीक़ा से सोल्व करके आपको दिखाएंगे, एक बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट के साथ। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए पहला जो नॉर्मल तरीका होता है, लोग क्या करते हैं, पहले वस्तु को क्या मानते हैं, x मान लेते हैं। x को कितना से लाभ पर बेच रहा है 12%, तो 12% मतलब उसको 112% में बेच रहा होगा। दूसरा कितना बचेगा उसको 2000 माइनस x, इसको कितना पे बेच रहा है 12% के हानि पर, यानी 88% पे बेच रहा। उसको लाभ कितना हो रहा है भाई 1.2%, तो 2000 का 1.2% कितना होता है, परसेंट है तो 2 जीरो, पॉइंट है 1 जीरो, तो 12 दूनी 24, 2000 प्लस 24 कितना हो गया 2024, यानी इतना पर उसको 2024 पे मिल रहा। वस्तु है उसको 12% लाभ पर बेचा। ठीक, जो दूसरी वस्तु होगा, दूसरी वस्तु का कितना होगा सीपी 2000 माइनस x हो जाएगा, उसको 12% हानि पर बेचा होगा। तो 12% हानि पर बेचेगा मतलब कितना बेचा, उसका 88% में बेचा होगा, तब उसको कितना हो रहा 1.2% का लाभ। तो लाभ हो रहा है तो 2000 और उसका 2000 का 1.2%, तो 1.2% का वैल्यू कितना हो गया 24 हो गया। तो 2000 में से 24 को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया 2024 हो गया। तो इतना बेचने पर कितना 2024। तो यहाँ से आप सोल्व कीजिएगा तब क्या होगा आपका x का वैल्यू आपका आ जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज है तो यहाँ पे डबल जीरो हो जाएगा, बैठ जाएगा, यानी x का 112, इसको आप सोल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू कितना आएगा आपका 1100, यहाँ से भी आपका आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है जो आपका बहुत ही अच्छा तरीका है, इसको हम लोग बोलते हैं एलिगेशन मेथड। जहां पर भी आपको मिल जाए कोई भी आपका कि कोई 10% के लाभ पर बेच रहा है, कोई 5% के लाभ पर बेच रहा है, और टोटल यहाँ पे जब बीच में आपका टोटल का जब भी बात आएगा तो वहाँ पे एलिगेशन आपका लग जाएगा। ठीक है ना, दो गो में रहेगा कि कुछ को 10% के लाभ पर बेच रहा है, कुछ को 5% के लाभ पर बेच रहा है, या 5% हानि बेच रहा है, लेकिन टोटल पर इतना लाभ हो रहा है इतना हानि हो रहा है, तो वहाँ पे एलिगेशन आपका लग जाएगा। तो एलिगेशन लगाएंगे यहाँ पे, पहले क्या बोला 12% का लाभ, तो 12% मतलब +12। ठीक, दूसरा क्या बोला 12% की हानि, तो 12% की हानि मतलब -12। ठीक, अब बोला टोटल से 1.2% का क्या होता है लाभ, तो 1.2% लाभ मतलब 1.2% है। तो देखिए लाभ है ना, सब आपका लाभ पे चल रहा है, लाभ या हानि, तो लाभ या हानि, लाभ या हानि परसेंट किस पे निकालते हैं, लाभ बटा सीपी, यानी जो यहाँ से एलिगेशन करने पे लगाने पे जो आएगा नीचे जो रेशियो आएगा वो किसका रेशियो आएगा आपका सीपी का रेशियो आएगा। ठीक है ना, क्योंकि सीपी पे हम लोग क्या लेते हैं प्रॉफिट और लॉस लेते हैं, तो यहाँ पे जो रेशियो किसका आएगा आपका सीपी का रेशियो आएगा। तो देखिए इसको ऐड कीजिए, क्या करते हैं इसको घटाते हैं ना, तो 12 में से 1.2 घटाएंगे, सेम साइन है तो घट जाएगा, तो 12 में से 1 गया 11, 11 में से 0.2 घटाएगा तो कितना बचा 10.8, 10.8 हो गया। देखिए इधर अपोजिट साइन है, तो अपोजिट साइन में जब हम लोग घटाते हैं तो क्या होता है आपका जुट जाता है, तो 12 1.2 प्लस 12 कितना होगा 12 1 13.2, यहाँ रेशियो के साइन स्टू के साइन, पॉइंट से पॉइंट हटाइए, 12 से काटिए, क्योंकि देखिए 12 नंबर टोटल से अब 12 देंगे 120, 120 और 10 30 2 32, यानी 12 और यानी 10 प्लस 1 11, यानी 11 से कितना हो रहा है आपका 9, सॉरी 11 और 9, यानी जो सीपी का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया 11:9 आ गया। और सीपी कितना दिया था भाई 2000, तो जो 2000 है तो 2000 किसका वैल्यू है 11 + 9 का वैल्यू है ना, क्योंकि देखिए पहला वस्तु का सीपी जो 12% के लाभ पर बेचे उसका सीपी कितना था आपका 11 था, और जो 12% हानि भी बेचे उसका सीपी कितना था आपका 9 था, तो 11 + 9 कितना हो गया आपका
20 हो गया, तो 2000 का तुलना कितना से करेंगे? 20 से। तो पूछा तो लाभ वाली वस्तु, तो लाभ वाली वस्तु कितना है? 12%। तो 12% लाभ वाली वस्तु का कितना हो गया आपका सीपी? 11। तो इसको कितना से गुना करेंगे? 11 से। तो 1 0 से 1 0, 2 से 2 कितना हो गया आपका? 1100। यहाँ से भी 1100, यहाँ से भी 1100। आपके जैसा तरीका, जैसा आपको बनाने का मन करे वैसा सोल्व कर सकते हैं। ठीक। सो थैंक यू गाइस एवरीवन फॉर अप टू नाउ। जो भी लोग हमारे साथ यहाँ तक जुड़े हुए हैं उन लोगों का बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ। ठीक है। और बहुत सारे लोग ने पहले वाला वीडियो देखा, आप लोग भी जो लोग नहीं देखें वो पहले वाला वीडियो को देखें, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। प्लस जो भी कमेंट किए हैं सारे कमेंट को हम देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों से प्यार ऐसा ही मिलता रहे। सो थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग मी। और हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते रहेंगे, आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे आपको कलेक्शन आपको मिलेगा। सो घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमें बता भी सकते हैं कि आपको फीडबैक कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ख़राब लग रहा है, जो भी लगे बेहिचक बोलिए, उस पर कार्रवाई किया जाएगा। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।